नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये ज्योग्राफी की क्लास दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज ये चौथी क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ा कि भारत को किन भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से बांटा गया है। टोटल 6 क्षेत्र थे। इन 6 क्षेत्रों में जो हमारा अध्याय शुरू हुआ था वो कौन कौन से 6 क्षेत्र थे। पहला, मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास का रिकॉल करा दूं तो जो पहले शुरू हुआ था वो था उत्तर के पर्वत। 6 भागों में बांटा गया था। पहला उत्तर के पर्वत, दूसरा उत्तर के मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय क्षेत्र, पांचवा द्वीप और छठा जो क्षेत्र था वो था मरुस्थल। इन 6 क्षेत्रों में हमने जिस क्षेत्र पर चर्चा की थी वो थे उत्तर के पर्वत। और उत्तर के पर्वत को हमने 2 भागों में बांटा था, एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय। ट्रांस हिमालय उसे कहा जाता है जो हिमालय का भाग नहीं है, ये तिब्बत के पठार का भाग है। और ट्रांस हिमालय में हमने 3 श्रेणियां पढ़ी थी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। उसके बाद हिमालय में हमने थोड़ी बहुत चीजें जानी थी और आज उसी हिमालय के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, कैसे है और किस संरचना के रूप में है। ध्यान से समझें। अगर आपको पता हो तो आप सभी लोग ये चीज समझ रहे हैं कि ये पहली क्लास तो बड़ी ही आसानी से खत्म हो गई है। जो पहली क्लास है भारत की स्थिति एवं विस्तार, दूसरी क्लास चालू हुई और दूसरी क्लास का आज दूसरा क्लास है। और इस भारत के पर्वत या भारत की भौगोलिक स्थिति ये आपका क्लास चल रहा है। और इस क्लास में देखा जाए तो हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। और हिमालय के बारे में हमने जो सारी चीजें पढ़ी थी, इन सारी चीजों पर थोड़ी सी चीजें अगर आप ध्यान दें तो समझिएगा। हिमालय, हमने आपसे कल की क्लास में ये बताया था, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और ये हिमालय की श्रेणियां हैं। कौन सी श्रेणियां हैं? हिमालय की श्रेणियां हैं, जो इस तरह होते हुए ये आपकी अंडमान निकोबार तक गई हैं। यानी आपसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो किसकी श्रेणियों में आता है, तो वह हिमालय की श्रेणियों में आता है। अब जो ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र था, अगर आप ध्यान से समझें, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, इसे हमने कल की क्लास में बोला था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और इन 3 क्षेत्रों को हमने नाम दिया था हिमालय। ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच की ये जो दूरी है, यानी खाली स्थान, ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच के खाली स्थान को हम लोग सचर जोन बोलते हैं। बहुत पतला सा है। कौन सा जोन बोलते हैं? सचर जोन बोलते हैं। तो कल की क्लास में हमने हिमालय में कुछ पॉइंट छोड़ दिया था, बाकी सारे पॉइंट हो गए थे। तो हिमालय में एक चीज लिखेंगे, नवीनतम हिमालय कैसा पर्वत है? नवीनतम मोड़दार पर्वत है। नवीनतम मोड़दार पर्वत है, यानी यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। और इस नवीनतम मोड़दार पर्वत को हम वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किस पर्वत के नाम से जानते हैं? वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। इसी हिमालय में हमने बताया था कि 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणी। और 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो जो एक श्रेणी है उसका नाम है महान हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस हिमालय में आप ध्यान से समझें तो हिमालय का जो सबसे पश्चिमी छोर है, जैसे हिमालय का जो ये सबसे पश्चिमी, यानी ये जो हिमालय की श्रेणी में आता है, तो हिमालय की सबसे पश्चिमी
चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो नागा पर्वत है, नागा पर्वत। और बात करें हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा वर्ता, नामचा वर्बा, नामचा वर्बा। ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये जम्मू कश्मीर। अब ध्यान से समझें, यहाँ नामचा पर्वत है और नामचा पर्वत से ही एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, नामचा पर्वत से ही टकरा कर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हमें जो प्रॉपर पढ़ना था वो महान हिमालय के बारे में पढ़ना था। तो हम महान हिमालय को शुरू करते हैं और कॉपी पेन लेकर ध्यान से बैठ जाइए और चेक कीजिए कि महान हिमालय में कौन कौन सी चीजें विशेष हैं। ध्यान से देखिए, महान हिमालय का एक दूसरा नाम है वृहत हिमालय। महान हिमालय को किस दूसरे नाम से जानते हैं? वृहत हिमालय के नाम से। इसी महान हिमालय को आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी उपनाम है, एक उपनाम है वृहद हिमालय, एक उपनाम कौन सा है? वृहद हिमालय। दूसरा उपनाम आंतरिक हिमालय और तीसरा उपनाम क्या है? हिमाद्री हिमालय। महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। महान हिमालय में ध्यान देंगे, महान हिमालय में हिमालय की सर्वोच्च चोटियां हैं। महान हिमालय में हिमालय की सर्वोच्च चोटियां हैं, सर्वोच्च चोटियां। अगर पूछ ले आपसे प्रश्न एग्जाम में कि हिमालय की किस श्रेणी में, तीन श्रेणियां हैं, महान, लघु और शिवालिक, हिमालय की किस श्रेणी में सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां पाई जाती हैं या सबसे ज्यादा चोटी पाई जाती है? तो हिमालय के महान हिमालय या बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय, कोई भी नाम देगा, ये इनमें से कोई भी एक नाम है तो उसमें सबसे ज्यादा चोटियां पाई जाती हैं। जो सबसे पहली चोटी है, इस चोटी के बारे में कुछ खासियत है आप सबको पता होना चाहिए। पहला, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर। लेकिन इसकी, पता होगा हिमालय अपना ऊंचाई बढ़ा रहा है, तो इसकी जो वर्तमान न्यू डाटा के अनुसार ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर। ये नया डाटा है लेकिन आपको ऑप्शन में 8848 ही मिलेगा। माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की और हिमालय की, विश्व की और किसकी? हिमालय की, विश्व की और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है हमने आपको बता दिया। इसी माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नेपाल में हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा, सागर माथा के नाम से जानते हैं। चीन में किस नाम से जानते हैं? चीन में किस नाम से जानते हैं? तो चीन में इसे हम जानते हैं चेमा लुंगमा, चेमा लुंगमा के नाम से जानते हैं। इसी माउंट एवरेस्ट पर भारत की तरफ से सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर, ध्यान समझिएगा, माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली, फतह करने वाली पहली महिला, फतह करने वाली फतह करने वाली
पहली महिला कौन है? तो आप नाम बता पाएंगे? तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। और इन्होंने कब फतह किया था? तो 1984 में। लेकिन पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई सन 1953 में की गई थी। और ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम का प्रश्न है जो 2021 में हुआ था। तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। भारत की तरफ से किसने सबसे पहले चढ़ा था? तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की तरफ से कौन है? तो संतोष यादव। कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में समझते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 85-8600 मीटर है, 8586 मीटर है। और कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित। इससे एक पॉइंट याद रखेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत में भारत में हिमालय की भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी का नाम क्या है? ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो गई। नंदा देवी के बारे में जानते हैं, ये उत्तराखंड में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 7817 मीटर है। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की उत्तराखंड की उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है क्या? नंदा देवी। उत्तराखंड में कई सारी चोटियां हैं, याद रखेंगे। इतनी सारी चीजें आप नोट कर चुके होंगे, पॉइंट याद लिखिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि महान हिमालय जो है, इसमें हिमालय की कई सारी ऊंची चोटियां हैं। तो ये वो चोटियां हो गई जो पेपर में पूछी जाती हैं। लेकिन कुछ चोटियां हैं जो पेपर में ऑब्जेक्टिव रूप में आती हैं। जैसे हिमालय की नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं? तो जैसे एक चोटी है धौलावीरा। धौलावीरा, मकालू, धौलावीरा और मकालू। और एक है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, धौलावीरा, मकालू, अन्नपूर्णा चोटियां कहाँ पर है? नेपाल में। कुछ चोटियां उत्तराखंड में भी है। कुछ चोटियां कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां हैं जो महान हिमालय की श्रेणी में आती हैं? तो एक चोटी है उत्तराखंड में जिसे आप जानते होंगे, नंदा देवी। नंदा देवी। एक है बंदरपूछ चोटी। बंदरपूछ चोटी। एक है त्रिशूल। त्रिशूल। और एक है कामेत पर्वत। एक क्या है? कामेत पर्वत। तो ये सारी चीजें कहाँ पर पड़ती हैं? ये महान हिमालय में आती हैं। इसके बाद आगे चला जाए, अगला क्या कहा जा रहा है? महान हिमालय के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है लघु हिमालय। वो क्या है? लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इस लघु हिमालय को याद रखेंगे, एक मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं और इसे ही हिमांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लघु हिमालय जो है ये हिमालय की श्रृंखला की श्रेणी में दूसरी है। जो पहली है वो महान हिमालय है, दूसरी जो है लघु हिमालय है और तीसरी जो है वो शिवालिक हिमालय है। लघु हिमालय के दो नाम है, एक मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं और एक हिमांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? लघु हिमालय की औसत ऊंचाई तो 3500 से 4000 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई। इसी लघु हिमालय को हम अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं।
अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल पर्वत के नाम से। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत के नाम से। हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत के नाम से। और उत्तराखंड में किस पर्वत के नाम से जानते हैं? तो उत्तराखंड में मसूरी या नाग टिब्बा पर्वत के नाम से जानते हैं। और नेपाल में किस पर्वत के नाम से जानते हैं? तो नेपाल में हम जानते हैं महाभारत पर्वत के नाम से। इसी लघु हिमालय में घास के कुछ मैदान पाए जाते हैं और उस घास के कुछ मैदान को हम जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय में घास के मैदान को अन्य नामों से जानते हैं। अन्य नामों से जानते हैं। अन्य नामों से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? जैसे मर्ग को हम नाम जानते हैं जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग के एग्जाम्पल के रूप में आप देखे होंगे। और प्याल के नाम से हम जानते हैं उत्तराखंड में। प्याल के नाम से हम कहाँ पे जानते हैं? उत्तराखंड में नाम से जानते हैं। गुलमर्ग और भी कई सारे मर्ग के नाम से हम जानते हैं। फिर आगे ध्यान दिया जाए, अगर आप आगे समझें कि आगे क्या है, तो आगे जो हिमालय की सबसे अंतिम श्रृंखला है वो है शिवालिक हिमालय। हिमालय की जो सबसे अंतिम श्रृंखला कौन सी है? वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में क्या जानना है? पहला, शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय या पाद प्रदेश भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाद प्रदेश किस हिमालय की श्रेणी को बोलते हैं? शिवालिक हिमालय की श्रेणी को बोला जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 11,1100 मीटर। हमने आपसे बताया महान हिमालय की औसत ऊंचाई। महान हिमालय की औसत ऊंचाई, तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है आप बताएंगे? तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? लघु हिमालय लघु हिमालय लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 3500 से 4000 मीटर। और ये आपका शिवालिक हिमालय आ गया, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर। जो शिवालिक हिमालय है यह हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है और सबसे जवान एवं नई पर्वत है। सबसे जवान एवं नई पर्वत है कौन? शिवालिक हिमालय। जैसे पूरा जो हिमालय है, पूरा का पूरा हिमालय सबसे नया पर्वत है, यानी नवीनतम वलित पर्वत है। इस पूरे हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियों में जो तीसरी श्रेणी शिवालिक है, शिवालिक इस हिमालय में भी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। जैसे अगर भूस्खलन होता है या कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा किस श्रेणी में होता है? तो शिवालिक पर्वतमाला या शिवालिक श्रेणी में या शिवालिक हिमालय में होता है। इसके बाद बात किया जाए, आप कुछ चीजें समझें। पूर्वोत्तर की पहाड़ी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी। पूर्वोत्तर की पहाड़ी समझने से पहले आप इस मैप को एक बार समझ लें। इस मैप में जो पूर्वोत्तर है वो यही इलाका है पूर्वोत्तर। हिमालय के कुछ अंश, हिमालय के ये जो कुछ अंश हैं वो इस तरफ फैले हुए हैं। अगर बात करें हिमालय किस तरफ चौड़ा है, तो पश्चिम तरफ चौड़ा है, पूर्व की तरफ क्या है? पतला है। और यहीं से हिमालय इन राज्यों से होते हुए अंडमान निकोबार तक जाता है। यानी याद रखेंगे, पूर्वोत्तर की पहाड़ी किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी हिमालय का भाग है। पूर्वोत्तर की पहाड़ी हिमालय का भाग है। और यही पूर्वोत्तर की पहाड़ी म्यांमार तक भी जाती है।
तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? आराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर की पहाड़ी को पूर्वोत्तर की पहाड़ी को म्यांमार में म्यांमार में आराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। आराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। पर्वत के नाम से जानते हैं। पर्वत के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर ध्यान दिया जाए, यही जब पूर्वोत्तर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश से टकराकर, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर इस मैप को बनाना चाहूं, कुछ इस हिसाब से ये मैप यहाँ पर बड़े स्तर पे बन गया। तो अगर आप ध्यान से समझे तो सबसे ऊपर जो ये वाला स्टेट है, इस स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के नाम से। और ये जो दूसरा स्टेट है, इस स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं? किसे? नागालैंड के नाम से। नागालैंड के नाम से। अब ये तीसरा जो स्टेट है, तीसरा स्टेट ये मणिपुर के नाम से जानते हैं। मणिपुर के नाम से जानते हैं। और चौथा जो स्टेट है, इसे मिजोरम के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? मिजोरम के नाम से जानते हैं। इन चारों स्टेटों में जो हिमालय पर्वत है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो हिमालय पर्वत है वो पूर्वोत्तर में किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ी को अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पर्वत के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही नागालैंड में आएगी तो नागालैंड में किस नाम से जानते हैं? नागालैंड में नागा पर्वत के नाम से जानते हैं। नागा पर्वत के नाम से जानते हैं। और नागालैंड के बाद मणिपुर में लैमाटोल पर्वत के नाम से जानते हैं। लैमाटोल पर्वत के नाम से जानते हैं। और मणिपुर के बाद कहाँ से राज्य में? मिजोरम। तो मिजोरम में किस नाम से जानते हैं? तो मिजोरम में मीजो पर्वत के नाम से जानते हैं। मीजो पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो म्यांमार में कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो अराकान योमा पर्वत पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद जो पूर्वोत्तर की पहाड़ी में हमें पढ़ना है कि हिमालय का विभाजन सिडनी बुराट ने किस आधार पर किया था? तो नदियों के आधार पर किया था। और कौन सी नदियां किस आधार पर उन्होंने हिमालय का विभाजन किया था, इस पर एक नजर डालते हैं। इतना नोट कीजिए फिर आगे चला जाए, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, परिवर्तन क्लासेस पर जो भी आपको वीडियो मिलेगी, जो भी आपको टीचर मिलेंगे, वो अपने आप में बिल्कुल निपुण होंगे। उनमें कहीं भी आप रत्ती भर दाग नहीं पाएंगे। हो सकता हो हिंदी लिखने में थोड़ा सा हो जाए, लेकिन आप ये समझिएगा कि कंटेंट में कहीं भी आप कमी नहीं पाएंगे, ना ही समझाने में आपको कहीं ऐसा लगेगा कि समझ में हमारे नहीं आ रहा है। जो भी जियोग्राफी क्लास पढ़ाई जा रही है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। पूरे भारत की जियोग्राफी ही पढ़ाई जाएगी, उसके बाद ही कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जीएस में मेरे द्वारा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इस जियोग्राफी जब खत्म होगी, आपके पास जब नोट्स बनकर तैयार होगा, तो इतना विश्वास रखिएगा कि उस जियोग्राफी में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम में पूछे और आपको वो जवाब ना आए। आगे चला जाए, सिडनी बुराट ने क्या कहा था? तो हेडिंग डालिएगा, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर
नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, जैसे अब यहां से अगर आप समझ पाए तो यहाँ से एक नदी निकलती है मानसरोवर झील के आसपास में, और ये नदी यहाँ से बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। इसी मानसरोवर झील के आसपास से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। इसका नाम क्या है? सतलज नदी। इस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। सतलज नदी। और इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब अगर आप ध्यान दें, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है काली नदी। काली नदी। काली नदी। नेपाल के क्षेत्र से एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। और यहीं से एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से टकरा कर आती है असम के रास्ते। तो इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखेंगे, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सिडनी सिडनी बुराड ने किया है। बुराड ने किया है। इसका एक ट्रिक है। ट्रिक। और ट्रिक क्या है? ट्रिक का नाम है सिस्का टीवी। ट्रिक का नाम है सिस्का टीवी। मतलब क्या हुआ? तो अगर आप ध्यान से समझे, सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सस हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी। और कस हो जाएगा काली नदी। काली नदी। और टी से हो जाएगा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। और बी से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है, सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इस क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र को हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अब सिंधु और सतलज के बीच की नदी को किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज और काली नदी के बीच का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस क्षेत्र को हम जानते हैं कुमायूं। कुमायूं हिमालय के नाम से। कुमायूं हिमालय के नाम से। काली और तीस्ता नदी के बीच के इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम जानते हैं, पूरा नीचे तक नहीं आएगा, अब ध्यान से समझिएगा। ये जो क्षेत्र है,
इस क्षेत्र को हम जानते हैं नेपाल हिमालय के नाम से। किस नाम से? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के नाम से। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के इस क्षेत्र को हम जानते हैं असम हिमालय के नाम से। किस नाम से? असम हिमालय के नाम से। यानी सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय। असम हिमालय। तो ये नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन जिसने किया था उनका नाम है सिडनी बुराड। और सिडनी बुराड ने बताया था कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय पड़ता है, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय पड़ता है, कुमायूं और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है, और नेपाल और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में यानी तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय पड़ता है। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, कभी मत भूलिएगा। इसके बाद जो अगला लाइन है हिमालय में आता है वो क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ जमीनी स्थल है, और जमीनी स्थल का ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस पहाड़ी क्षेत्र का ये जो बीच वाला क्षेत्र है, यानी बीच वाले क्षेत्र को हम घाटी के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर अगर नगर बसा दिए जाते हैं, इस नगर को किस नाम से जानते हैं? घाटी के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे पहाड़ों के बीच वी या यू आकार की आकृति में बसे नगरों या शहरों को बसे शहरों को घाटी कहते हैं। बसे शहरों को क्या बोलते हैं? घाटी कहते हैं। अच्छा, अगर घाटी कहते हैं तो क्या कुछ एग्जाम्पल में घाटियां हैं? तो कई सारी हैं। जैसे आपसे पूछ ले फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, शांत घाट, मरखा घाट और कांगड़ा घाटी, कुल्लई घाटी, दार्जिलिंग दार्जिलिंग दार्जिलिंग। तो याद रखेंगे जो फूलों की घाटी ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। जो शांति घाटी ये कहाँ पर है? केरल में। जो मरखा घाटी ये कहाँ पर है? लद्दाख में। कांगड़ा घाट, कुल्लई घाट और दार्जिलिंग घाट, ये सारी घाटियां कहाँ पर हैं? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये रही आपकी आज की क्लास। और याद रखेंगे ये जो सारी क्लास है ये हिमालय पूरा खत्म हुआ, और भी अगर कुछ चीजें छूटी होंगी तो एक सेशन हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा उत्तर के मैदान। हम देखेंगे कि उत्तर के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।